नौजवान मार्शल आर्ट सीखने पहाड़ पर गया, लेकिन उसके गुरु ने उससे सिर्फ एक काम कहा, बांस मरोड़ो। अपनी ताकत पर गुरूर करते हुए उसने शुरू में सोचा कि यह तो बहुत आसान होगा, लेकिन वो बांस की पट्टियां वो तो चाकू जैसी तेज थीं। अचानक एक गलती हुई और बांस वापस उछलकर उसे लगा। ये देख गुरु आगे बढ़े। उन्होंने बांस को नीचे झुकाया और जोर से उसे पैरों के बीच मरोड़ दिया। एक जोरदार कड़कड़ाहट, बांस पूरी तरह मुड़ गया और अगले ही पल वो जड़ से उखड़कर 4 टुकड़ों में बिखर गया। देखने में ये बहुत आसान लगा, तो उस नौजवान ने भी अपने गुरु की नकल शुरू की। अपने पैर मरोड़ने लगा, पर अगले ही पल शरीर में एक चुभने वाला दर्द हुआ। उसका पैर कट चुका था। वो नमकीन महक वाला बांस वापस अपनी जगह उछल गया और गुरु बिना कुछ कहे मुड़कर चले गए। नौजवान ने हार नहीं मानी। वो दिन रात बांस मरोड़ता रहा, यहाँ तक कि उसका पूरा पैर घावों और छर्रों से भर गया। ये तो बस पहली चुनौती थी। उसकी छोटी बहन उसके जख्मों के लिए दवा लाई। 3 महीने की कड़ी तपस्या के बाद अब वो एक ही बार में बांस के 3 डंठल तोड़ सकता था। मगर गुरु के चेहरे पर अब भी खुशी नहीं थी। उन्होंने अचानक बांस का डंठल उठाया, उसे ढाल की तरह लड़के के सामने रखा और अपनी तलवार के एक आखिरी वार से उसकी किडनी के पास प्रहार किया। तब पता चला गुरु उसे आयरन स्टेप माउंटेन स्टाइल कुंग फू सिखा रहे थे, जिसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका लचीलापन था और उस कमजोरी को खत्म करने का इकलौता तरीका था लगातार अभ्यास। गुरु ने अब बांस की जगह नुकीली छड़ी लगा दी और लड़के का कुंग फू रोज बेहतर होता गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस लड़के का छोटा भाई भी था जो कुंग फू का जुनून रखता था, लेकिन उसका उस्ताद वो तो मामूली सोया पनीर बेचने वाला निकला। जब उस छोटे भाई ने चक्की के पत्थर को देखा तो वो दंग रह गया। उसमें तो कोई हैंडल ही नहीं था। ओह नहीं, उसने हैरानी से कहा। उस्ताद ने लड़के के हाथों को देखा और सब समझ गए। उन्होंने आदेश दिया, पहले इन बीन्स को भूनो, लेकिन बिना किसी पलटे के। कहते हैं कि नंगे हाथों से भुनी हुई बीन्स ज्यादा स्वादिष्ट होती हैं। लड़के ने जल्दी कड़ाही में हाथ डाला। जैसे जैसे बीन्स गर्म हुई उसे असहनीय खिंचाव महसूस होने लगा, पर वो रुक नहीं सकता था, क्योंकि रुकने का मतलब था उस्ताद की मार। भूनने के बाद बारी आई उन्हें पीसने की। ताकत का असली सबक सिखाने के लिए मालिक ने उसे चक्की का हैंडल छूने तक नहीं दिया। उसे अपने नंगे हाथों से उस भारी पत्थर को धकेलना पड़ा। धीरे धीरे उसकी हथेलियों पर मोटे छाले और सख्त चमड़ी आ गई। कुछ ही दिनों में उसे अपनी हथेलियों में एक असीम शक्ति का एहसास हुआ। उसका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। असल में वो आयरन पाम की प्रैक्टिस कर रहा था। एक बार इसमें महारत हासिल कर ली तो उसकी हथेलियां किसी ब्लेड से भी तेज और सभी जहरों से बेअसर हो जाएंगी। यही उसके उस्ताद का